हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से इस बात को सीखेंगे कि दर हकीकत ईद पेंतिकोस्त का दिन है क्या। वो हम सब जानते हैं कि आज के दिन कलीसिया का वजूद हुआ था, आज के दिन कलीसिया की इब्तिदा हुई थी। इससे पहले मेरे यीशु मसीह नासरी इस जमीन पर आए, हम सबों के गुनाहों का कफारा दिया और हमारे खातिर मसलूब हुए, मर गए, दफन किए गए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और उसके बाद जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने हवारियों को, बहुत से शिगिर्दों को दिखाई देते रहे। और 40वें दिन मेरा मसीहा आसमान पर चला गया और आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह ने एक बात अपने शिगिर्दों को कही और उनको बताई और उनको कहा। वो बात क्या कही, आइए मेरे साथ निकालेंगे हम। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका आखिरी चैप्टर यानी कि 24वां चैप्टर, और हम उसकी 46 वर्ष से हम पढ़ेंगे। बल्कि 45 वर्ष से हम जो है इस कलाम मुकद्दस को तिलावत करेंगे। आप सबके सामने पढ़ूंगा, आपने गौर से सुनना है। और लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह होगे। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बात से बरकत और बात से रहनुमाई हो। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आज हम सीखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक और मजमून है वो है कुव्वत का लिबास। वो क्या है जी? कुव्वत का लिबास। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते, यीशु मसीह ने अपने बारे में ये पेशनगोई की कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो दुख उठाएगा और सलीब पर मसलूब होगा, मरेगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा और तुम उसके नाम की मुनादी करोगे। और इससे पहले कि तुम उसके नाम की मुनादी करोगे, मैं तुमको इस बात का हुक्म देता हूं कि तुम सब एक जगह पर ठहरे रहना और उस मददगार को यानी कि उस कुव्वत के लिबास को, उस हेल्पर को जिसका वादा खुदा ने यानी कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ किया है, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? भेजेगा। और वो क्या है? मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? नाजिल करूंगा। मैं क्या करूंगा? तुमको उसको तुम पर क्या करूंगा? मेरे साथ रहिएगा। मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? नाजिल करूंगा। और क्या होगा? नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं क्या करे रहो? यहीं क्या करे रहो? यहीं क्या करो? ठहरे रहो। यीशु मसीह ने रुकने का कहा है, कयाम करने का कहा है, और सिर्फ कयाम करने के लिए कहा है। जब यीशु के हवारियों ने, उसके पैरोकारों ने, इन शागिर्दों ने, जिनको यीशु ने यह हुक्म दिया था, तो जब हम ईमान की किताब के अंदर आते हैं तो लिखा है कि वो सब अपर रूम यानी कि उस बाला खाना के अंदर क्या थे? मौजूद थे। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो लिखा है कि बहुत से शागिर्दों ने उसको आसमान पर जाते हुए देखा और उसके बाद शागिर्दों ने उस पैगाम को जो यीशु ने जाने से पहले उनको दिया था उसकी तकमील की और वो ठहर गए। क्योंकि जब यीशु उठाएगा तो उससे पहले तक अभी तक शागिर्दों ने रूहुल कुद्दुस के
हसूल को, उसकी ताकत को, उसके कुव्वत को और रूह के तजर्बा को हासिल ना किया था। तो यीशु ने कहा कि इससे पहले कि तुम मेरी गवाही और मेरे नाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाओ, यरूशलेम से शुरू होकर यहूदिया, सामरिया और फिर पूरी दुनिया तक मेरे गवाह बनोगे, उससे पहले तुम्हें एक कुव्वत, ताकत चाहिए। और वह कुव्वत और ताकत क्या है? यीशु ने क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। क्या यीशु हमारा मददगार नहीं था? यहां पर एक सोचने वाली बात है, क्या जब तक खुदा साथ था, जब यीशु मसीह जिस्म की हालत में अपने शागिर्दों के साथ थे, तो क्या उस वक्त शागिर्दों के अंदर वो कुव्वत और ताकत ना थी? योएल नबी के सीफा के अंदर लिखा है कि मैं आखिरी अय्याम में हर एक बशर पर अपने रूह को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे और बुढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। तो मैं इस बात को जब कलाम मुकद्दस की स्टडी कर रहा था, तो मैंने इस बात को इस तौर से सीखा कि अगर यीशु जिस्मानी हालत में हम सबों के साथ रहते, तो शायद हम चंद जो है वो उसके वसीला से कुव्वत पा सकते थे। क्योंकि जिस्म की हालत के अंदर जब तक यीशु हमारे साथ था, तो शायद चंद लोगों के पास था, शायद चंद 100 के पास होता या चंद हजारों के पास होता, और जहां जहां यीशु जाता था भीड़ उसके साथ साथ रहती थी। लेकिन हर जगह पर हर वक्त यीशु जिस्म की हालत में उनके साथ नहीं रह सकता था। तो खुदा ने इस प्लान को किया और यीशु ने अपने आप को इस जिस्मानी हालत से उठाया और मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। और खुदा ने कहा कि मैं अब बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे, यानी कि मैं अपने रूह में से तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? अंधेलूंगा। और खुदा की रूह जो शुरू से लिखा है कि पानियों की सतह के ऊपर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और खुदा आज अपने रूह के वसीला से हम में से हर एक पर आकर क्या करता है? ठहर जाता है। वही रूह एक ही वक्त में लाहौर में भी है, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर भी है। वही रूह एक ही वक्त में पूरी दुनिया के ऊपर क्या करता है? जुम्बश करता है। और यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, फिर तुम्हारे अंदर हूंगा। हालेलुया। हालांकि शागिर्द यीशु के साथ साथ रहे। शागिर्द क्या है? यीशु के साथ साथ रहे। जब यीशु को पकड़वा दिया गया तो उस वक्त भी बहुत सारे शागिर्द छुप गए, लेकिन एक था जो उसके साथ साथ था। उस रात जब उस पर सियासत की गई, उस वक्त भी वो उसके साथ था और उस जगह पर मौजूद था जहां पर मेरे मसीहा के ऊपर सारी रात लान तान की गई। उसको मारते रहे, उसके मुंह पर थूकते रहे, उसकी तारीख को नोचते रहे। तो एक शागिर्द वहां पर मौजूद था और उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? पतरस। गो के यीशु के साथ साथ रहता था, लेकिन अभी तक उसने उस कुव्वत के लिबास को नहीं पाया था। और जब लोग उससे पूछने लगे, तू भी तो यीशु के साथ था, तू भी तो गलीली है, तू भी तो उन्हीं की तरह बोलता है, तो उसने 3 दफा यीशु का इनकार किया। क्या किया? कितनी दफा इनकार किया? 3 दफा यीशु का इनकार किया, क्योंकि अभी तक उसके अंदर वो दिलेरी नहीं थी। यीशु का इकरार करने के लिए, यीशु को कबूल करने के लिए, उसके कलाम को, उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें रूह की ताकत को, कुव्वत को लेने की जरूरत है। क्योंकि जब हम उस लिबास को पहन लेते हैं तो हमारा लिबास हमारी इख्तियार, हमारी जो है अथॉरिटी को शो करता है। और हम कई दफा सीख चुके हैं कि जो लिबास होता है वो आपके इख्तियार को शो करता है। अगर एक पुलिसमैन हो और अगर जब तक उसने यूनिफॉर्म ना पहना हो, आप उसको पुलिस वाला नहीं समझेंगे। जो सिविल कपड़े, जैसे मैंने सलवार कमीज पहनी है, बाइक को रोकेगा, तुम समझोगे शायद लिफ्ट मंगन डे है, हर्र करके लागो जी लंघ जाओगे। लेकिन जब
वही शख्स एक ट्रैफिक वार्डन का लिबास पहने हुआ होगा या पुलिस वाला होगा, तो उन्हें जो हाथ तुहानू देना ना, तुसी वो पिछे ब्रेक ला के नाल ही अंज मोड़ लेनी। वजह क्या है कि वो लिबास, कुव्वत, अथॉरिटी, पावर जो है वो उसके पास है। और इसी तरह खुदा हमें भी वो कुव्वत का लिबास देना चाहता है, क्योंकि जब वो कुव्वत का लिबास हमारे ऊपर होगा, हमने उस रूह को अपने अंदर लिया हुआ होगा, हम उस यूनिफॉर्म को जो रूह की सूरत में, उस पावर को, उस अथॉरिटी को जो खुदा अपने रूह के वसीले से में देना चाहता है, जब हम फिर उसको पहन कर निकलेंगे तो फिर पुलिस देखकर परेशान हो जाएगा, लो जी अथॉरिटी वाला बंदा लगा रहा है, मेरा चलान कर देगा। जब हम घरों के अंदर जाएंगे, कलीसिया के अंदर जाएंगे, तो फिर असि ठका ठका पुलिस का चलान कट्टी जावांगे, तो जो ज्यादा तंग करेगा तो फड़ के कैद भी सुट देंगे। हालेलुया। तो लेकिन पुलिस ने कैद किदे कर पावांगे? जब हमारे पास खुद वो पावर, वो अथॉरिटी, वो इख्तियार होगा। पतरस को अभी तक इख्तियार नहीं मिला है। आइए जरा मत्ती की इंजील 26वें बाब में चलते हैं, 26वें बाब के 69 वर्ष। और पतरस बाहर सहन में बैठा था, और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ ये था। पहली बार जब यीशु पर उस रात जुल्म सितम हो रहा था, तो एक लौंडी ने पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तो पतरस ने क्या कहा? अभी तक उसने कुव्वत का लिबास नहीं पाया है, तो पहली बार यीशु का इनकार करता है। क्या करता है? उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। तू मेरी बाबत, यीशु की बाबत मुझसे पूछती है, मैं नहीं जानता यीशु को तू किसकी बाबत कहती है। जी आगे। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा, फिर दूसरी ने उसे देखा, और जो वहाँ थे उनसे कहा, कहा ये भी यीशु नासरी के साथ था। तो फिर क्या हुआ? उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। पहली बारी कहने का पता नहीं तुम क्या कहती हो, मैं नहीं जानता तुम क्या कहती हो। दूसरी दफा फिर किसी ने पहचान लिया कि तू भी यीशु के साथ था। ते ऐड की खाली नहीं कहता, बल्कि कसम खाकर कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। फिर तीसरी बार थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है। हाँ, थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ खड़े थे तो उन्होंने पतरस के पास आकर कहा कि बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। क्योंकि जैसी बोली यीशु बोलता है, वैसी ही बोली तू भी बोलता है। तू भी यीशु के गिरोह में से लगता है, तू भी मुझे उसके साथियों में से साथी लगता है। पहली दफा सिर्फ इनकार किया है, दूसरी दफा उसने कसम खाकर इनकार किया है, और तीसरी दफा क्या किया है? इस पर वो लानत करने लगा और कसम खा, फिर तीसरी दफा लानत भी करने लगा है और कसम भी खाने लगा है कि पता नहीं तुम क्या कहते हो, मैं इस शख्स को नहीं जानता। हालांकि वो दिन रात उसके साथ रहता था, मगर अभी तक उसके अंदर वो पावर वो नहीं आई थी, वो दलेरी नहीं आई थी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुमको कुव्वत का लिबास मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, पहली दफा इनकार किया है, दूसरी दफा कसम खाकर इनकार किया है, और तीसरी दफा कसम भी खाई है और लानत भी की है कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। और लिखा है कि जैसे ही उसने ये कहा, मुर्ग ने बांग दे दी, और यीशु ने लिखा है कि मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसको वो बात याद आई जो यीशु ने उसके बारे में कही थी कि आज तो मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार है। इस बात को नोट कर लीजिए, कितनी दफा इनकार किया है? 3 दफा यीशु का इनकार किया। बाद इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में। यस, अब यीशु ने उनको क्या हुक्म दिया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या किए रहना? ठहरे रहना। और 40वें दिन जब यीशु इस दुनिया से उठा लिए गए, आसमान पर चले गए, तो लिखा है कि यीशु के शागिर्द और उसकी माँ और तकरीबन 120 की जमात जो है वो उस अपर रूम के अंदर, यानी उस बाला खाना के अंदर मौजूद थी। और ठीक आज के दिन यानी 50वें दिन, यीशु के जी उठने के 50वें दिन और उसके आसमान पर उठाए जाने के बाद 10वें दिन तक क्या है
लिखा है कच्चा पीते पेंतिकोस्त का दिन आया। पढ़िए जरा। जी जी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि आसमान से एक आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। हाँ जी। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। और वो सब किससे भर गए? रूहुल कुद्दस से। इसका मतलब है पहले वो क्या थे? खाली थे। पहले वो क्या थे? लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और लिखा है कि वो सब वहां पर जमा थे कि यका आसमान से एक जोर से आंधी की आवाज का सनाटा होता है और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला से भी फटती हुई ज़बानें क्या है उन पर आकर ठहर गई और वो सब रूहुल कुद्दस से क्या कर गए? भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह ने क्या बख्शी? रूह ने क्या बख्शी? रूह ने क्या बख्शी? इसका मतलब पहले वो कमजोर थे, उनके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो कुव्वत जो रूह के स्वभाव से होती है वो पहले नहीं थी। और वो सब क्या हुए? रूहुल कुद्दस से। वो सब क्या हुए? रूहुल कुद्दस से। रूहुल कुद्दस से। मैं ये आगे एक बड़ी अहम बात करने वाला। रूहुल कुद्दस से। सारे वाले पीछे वाले रूहुल कुद्दस से। रूहुल कुद्दस से क्या हुआ? आज हम रूहुल कुद्दस से भरना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कर रहते हैं पाक रूह हमें क्या कर ले? छू ले, बस टच कर ले, बस टच कर ले, बस टच कर ले। बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े प्लेट हमें ही सुने पाकरू छू, पाकरू टच कर, पाकरू छू, पाकरू टच कर। लेकिन वहां पर पेंतिकोस्त के दिन तो कुछ और ही लिखा है कि वो सब रूहुल कुद्दस से क्या हुआ? डॉक्टर साहब भर गए। असी भरन देंदे ही नहीं। असी कहने बस माड़ा को टच करके लंघ जाए पाकरू। चर्च दे विच बस टच करे तो बाकी सब काम खत्म। लेकिन रूह हमें क्या करना चाहता है? रूह हमें क्या करना चाहता है? और खुदा उस रूह को हमारे बदन के अंदर रखना चाहता है, हमें उससे भरना चाहता है। हम टच करते हैं पीछे हट जाते हैं, टच करते हैं पीछे हट जाते हैं। और शायद यही आज वजह है कि कलीसिया शायद उस तरह से दलेर नहीं है, उस तरह से उनके अंदर कुव्वत नहीं है, उस तरह से वो पावर नहीं है जो शागिर्दों के अंदर थी। क्योंकि लिखा है वो जमात में सिर्फ उन्होंने उनको छुआ नहीं बल्कि पाक रूह जब उन पर नाज़िल हुआ तो वो रूहुल कुद्दस से भर गए। हालेलुया। हम भरने नहीं देना चाहते। असी कहना जब भर गया तो कितने काम खराब ही ना हो जाए। जब भरे नहीं होते हैं तो फिर ताकत, पावर, अथॉरिटी नहीं होती है। पतरस भी इस जमात के अंदर शामिल है जिसने यीशु का कितनी दफा इनकार किया है। उस वक्त रूह के तजर्बा को हासिल नहीं किया है, कुव्वत के लिबास को नहीं पाया है। लेकिन अब इस जमात के अंदर है तो कुव्वत का लिबास पा लिया। हालेलुया। और लिखा है कि फिर पतरस उस जमात में से निकला और जब वो कुव्वत से भरा हुआ था तो फिर उनसे कलाम करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते चले जाते हैं तो हम देखते चलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों अब हम क्या करें? तो लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और रसूलों और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे। और लिखा है कि वही शख्स जो मत्ती की अंजील के अंदर 3 बार यीशु का इनकार करता है, जब वो रूह से भर गया है और ईमान की किताब के अंदर पहुंचा है और इस कुव्वत के लिबास को पा लिया है तो वो 3 दफा इनकार करने वाला जब पहली बार कलाम करता है तो 3,000 यीशु के नाम से तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
इनकार कितनी दफा किया है? इनकार कितनी बारी किया? ते पहली बारी कलाम सुनाया ते किन्ने फाड़ ले? हालेलुया। और 3 बारी इनकार करो, रूह ना खाली हो कोई गल नहीं, लेकिन जो रूह ले लोगे तो कलाम सुनाओगे तो फिर 3 बंदे नहीं, 300 नहीं, बल्कि 3000 हालेलुया। ये है वो पावर, ये है वो कुव्वत, ये है वो इख्तियार जो हम यीशु के पाक रूह के वसीला से पाते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि पतरस के अंदर बड़ी दलेरी आई। पहले डरदा है, पुछदे ने यीशु दे नाल है, कहंदा पता नहीं की कहंदे हो। दूजा पुछदा यीशु दे नाल है, कहंदा कसम है मैं नहीं जानदा यीशु नूं, पता नहीं कौन है। फिर तीजे को तू भी उन्हां वांगू ही बोलना है, तू ही उन्हां सही। फिर लानत की, कसम खादी, फिर पता नहीं की कहंदा खुदा दी कसम मैं नहीं जानता शायद। लेकिन वही पतरस जब रूह से भर गया है, 3 बारी इनकार किया है, तो पहली बारी जाल सुटिया तो किन्ने आ गए ने? हाय हाय। मैं कहना होरे 5 बारी इनकार करता तो पहली बारी 5,000 ही फाड़ लेंदा। एक एक इनकार दे बदले फिर पतरस ने बदला चुकाया है। उन्हें क्या ठहर जा इबलीस तेरी ऐसी दी टैसी, वो तू यीशु का इनकार कराए, लै फिर हुण मैं कुव्वत का लिबास पा के आया, हुण मैं पावर के साथ आया हूँ, अब मैं अथॉरिटी के साथ आया हूँ। हुण मैं कल्ले कल्ले इनकार दे बदले 1000 बंदा यीशु के कदमां दे विच लैके आवां। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा का रूह जो है वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर आपको छू सकता है, आप पर नाजिल हो सकता है, आपको दलेरी, आपको पावर और कुव्वत दे सकता है। पूरे साल के अंदर 35 के दिन का वेट ना करें, बल्कि हर लम्हा हर वक्त पाक रूह के पाने की जुस्तजू करें, क्योंकि जब हम खुदा के रूह को ले लेंगे फिर दलेरी हमारे अंदर आ जाएगी। अगर हम पहले यीशु के इनकार करने वाले हैं तो कोई बात नहीं है। जब हम रूहुल कुदस को पा लेंगे तो पतरस की तरह जब हम जाल फेंकेंगे तो फिर सैकड़ों को नहीं बल्कि 1000 को क्या है हम बचाने का वसीला बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और अमल करने का भारी फजल अनाज फरमाए। आइए हम सब जितने पाक रूह के पाने के मुंतजिर हैं चंद लम्हों पर अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।